बंदगी साहे सत्य नाम सत्सुकृत आदि अदली अजर चिन्ह पुरुष करुणामय कबीर सुरति योग संतायन धनी धर्मदास वचन वंश चुरामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम पुनंद गुरुबाला पीर नाम केवन नाम उन नाम सुरति सनेही नाम हक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम उग्र नाम दया नाम पंसरी हुजूर ग्रिंद मुनि नाम साहब परम पूज्य पंसरी हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब की दया परम पूज्य उदित मुनि नाम साहिब की दया चार गुरुवंश 42 के चरण कमलों में साहिब बंदगी सा सर्व संतों महात्माओं के साहिब बंदगी साहिब परम पूज्य प्रकाश भानु प्रताप साहिब के पावन चरण कमलों साहिब बंदगी साहिब परम पूज्य गुरु गोसाई प्रगर प्रताप साहिब के चरणों में साहिब बंदगी साहिब परम पूज्य तीनों माता साहिब के चरणों में साहिब सर्व संतों महात्माओं के चरणों में साहिब बंदगी अपने अपने गुरु माता पिता के चरणों में साहिब बंदगी सकल हंस को साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। तो आज हम साहिब सबको साहिब बंदगी साहिब आज साहब की दया से आप सबकी कृपा से आज हम अनुराग सागर का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। आप सबके चरणों में विनती है कि मुझ अज्ञानी बालक को गलती हो जाने पर क्षमा प्रदान करे। साहिब बंदगी सा सत्य नाम साहिब साहिब बंदगी सा सत्य नाम सत्य गुरु सत्य। तो हम सत्य नाम ग्रंथ आरंभ मंगल आचरण मंगलाचरण चरणम छंद हरि गीतिका बंदो सतगुरु चरण जिने अगम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोले दरस दिखाइया जिहि कारणे सिद्ध पचे सो गुरु कृपा से पाइया अकह मूर्ति अमी सुरति ताही जाय समाया। इसका अर्थ है धनी धर्मदास साहब कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं सदगुरु कबीर साहब के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जिन्होंने मन बुद्धि से परे सत्य पुरुष को लखा दिया तथा साहिब द्वारा रचित लीला का बोध भी करा दिया। सदगुरु ने दिव्य ज्ञान रूपी दीपक से अंतःकरण पर पड़े अज्ञान रूपी पर्दे को हटाकर मुझे सत्य पुरुष का दर्शन करा दिया। जिस सत्य पुरुष के दर्शन के लिए तप व योग साधना पूर्ण महात्मा भी प्रयास करके हार गए, फिर भी सत्य पुरुष के दर्शन नहीं पा सके, परंतु सदगुरु ने सहज ही कृपा करके सत्य पुरुष के दर्शन करा दिए। सत्य पुरुष अकह मूर्ति रूप अमृत सुरति रूप है। सदगुरु कृपा से उनमें जाकर समा गया। साहिब बनने की गुरुदेव पूर्ण है। सोठा कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयालो कृपालु हैं, बिरले पावही भेद जिन चिन्ह प्रगटे तहाँ। सदगुरुदेव दया के सागर, दीनों पर दया करने वाले वह बहुत ही कृपालु हैं।
उनकी लीला को कोई बिरला ही जान सकता है। जिस पर पूर्ण रूप से सदगुरु की कृपा होती है वही उनको पहचान सकता है। धर्मदास साहब कहते हैं, मैंने उनकी कृपा से ही उनके साक्षात दर्शन प्राप्त करते हुए हैं। अधिकारी कौन है? सत्यनाम सत्यनाम साहिब, क्षमा करना सदगुरु सत्यनाम साहिब की। कोई बुझई जन चावरी, जो शब्द की पारग करे। चीत लाय सुनहि सिखापनो, हित जाके हृदय धरे। तम मोह मोह सम ज्ञान रवि, जब प्रकट होत तब सूझई। कहत हूँ अनुराग सागर, संत कोई कोई बूझई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो शब्द का विवेकी, भेदी, पारखी तथा समझने वाला है वही अगम की बात पूछेगा, और जो सदगुरु के उपदेशों को मन से सुनकर अपनी बहलाई चाहते हुए हृदय में धारण करेगा। सदगुरु की सूर्य रूपी ज्ञान जब हृदय में प्रकाशित होगा तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा। अंधकार व मोह ममता का निवारण होगा। हे धर्मदास जी, मैं आपको अनंत प्रेम से भरा हुआ सत्य सागर रूपी अनुराग सागर कह रहा हूँ, जिसको कोई बिरला संत ही बुझेगा, समझेगा और हृदय में धारण करेगा। साहेब बंदगी साहेब। अनुरागी के लक्षण, वियक प्रश्न। बिना अनुराग वस्तु का पा नहीं सकते। बिना प्रेम के हम वस्तु को पा नहीं सकते। अर्थात सोठा, कोई एक संत सुजान, जो मम संद विचारई। पावे पद निर्वाण, बसत जासु अनुराग और। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लाखों में कोई एक विवेकी संत सज्जन मेरे सत्य शब्द की गहराई में जाकर विचार कर सकेगा और शब्द को समझते हुए धारण करेगा, वही मोक्ष पद की प्राप्ति करेगा और सत्य पुरुष के प्रति प्रेम उसके हृदय में निवास करेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लाखों में कोई एक सज्जन होगा, एक सज्जन संत होगा, जो मेरी बातों को समझेगा, मेरी शब्द को समझेगा और उस पर गहराई से अध्ययन करेगा, गहराई से विचार करेगा और उस शब्द को समझकर, उस विचार को समझ करके प्रेम पूर्वक उसे हृदय में धारण करेगा और हृदय में धारण करने के पश्चात सत्य पुरुष के प्रति प्रेम होगा हृदय में, तो निश्चित ही वह सत्य पुरुष का दर्शन पा सकेगा। इसका अर्थ यही है कि लाखों में कोई एक सज्जन होगा जो सदगुरु कबीर साहब के वचनों को समझेगा और समझ करके उसे अपने हृदय में धारण करेगा। जब हृदय में धारण करेंगे तो सत्य पुरुष का प्रेम पाएंगे और जब सत्य पुरुष के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा तो सत्य पुरुष उसके हृदय में निवास करेगा। साहिब अनुरागी के लक्षण, वियक प्रश्न। धर्मदास वचन चौपाई। हे सत्य गुरु विनवय कर जोरी, यह संशय मेटु प्रभु मोरी। जाके चित अनुराग समाना, ताकर रहो कवन सही दाना। अनुरागी कैसे लखे परई, बिन अनुराग जीव नहीं तरई। सो अनुराग प्रभु मैं बताओ,
दे दृष्टांत भले समझाओ। सदगुरु धनी धर्मदास जी कहते हैं, हे सदगुरु कबीर साहिब, दोनों हाथों को जोड़कर आपसे हृदय पूर्वक विनम्रता पूर्वक आपसे एक मेरी विनती है साहब, उसे सुनिए और उसका निवारण करिए, ऐसा विनती है। धनी धर्मदास सदगुरु कबीर साहिब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, एक आशंका है, उसका आप निवारण कीजिए। जिसके हृदय में साहिब के प्रति सच्चा प्रेम है, उसकी पहचान क्या है? तो साहिब की सच्ची प्रेमी का क्या पहचान है? साहिब से सच्चा प्राण किए बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। हे बंदी छोर, सच्चा प्रेम व सच्चा अनुरागी कैसे जान पड़ेगा? वह सारे दृष्टांत अर्थात उदाहरण देकर मुझे समझाओ। प्रभु, आप परम उपकारी हो। अनुरागी के दृष्टांत। सदगुरु कबीर साहब वचन। धर्मदास पर क्यों चित लाई, अनुरागी लक्ष्य कहूँ समझाई। सदगुरु कबीर साहिब अपने प्रिय शिष्य धनी धर्मदास साहब जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, अनुरागियों के उदाहरण दे रहा हूँ, उसे चितला कर परखो और ऐसा अनुराग साहिब से करो। मृगा का दृष्टांत साहिब देते हैं, सदगुरु देते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मृगा नाद सुनि धावे, मगन होए व्याता ढिंगे आवे। चीत कछु संकन अवताही, दैत शीस सो नाही डराही। सुनि सुनि नाद शीस तिन दिन्हा, ऐसे अनुरागी कहाँ चिन्हा। नाद एक प्रकार का साज है। नाद शब्द से हिरन का बहुत से प्रेम होता है। हिरन बहुत तेज दौड़ता है, शिकारी उसे पकड़ नहीं सकता तथा न ही उसका एकाएक शिकार कर सकता है। अतः हिरन को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए नाद बजाया जाता है। नाद शब्द सुनकर हिरन उस शब्द की ओर दौड़ पड़ता है और पास में ही जाकर नाद शब्द को सुनते सुनते मस्त हुआ पकड़ा जाता है। हिरन के चित्त में कोई शंका भी नहीं रहती कि मुझे तकलीफ होगी अथवा पीड़ा या मारा जाऊंगा। हिरन निर्भय रहते हुए पकड़ा या मारा जाता है। हिरन नाद शब्द सुन सुनकर अपना सब कुछ दे देता है, सिर भी काट कर दे देता है, उसे दे देता है। ऐसा ही अनुरागी की गति होती है। वह अपने सदगुरु के स्नेह शब्द उपदेश पर अपना सर्वस्व निछावर करते हुए सदगुरु दर्शन के आदेश से ही प्रेम होता है। यही सच्चे अनुरागी की पहचान है। सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को नाद शब्द और हिरन के परस्पर घनिष्ठ प्रेम का संदेश देकर अनुरागी की पहचान बताते हैं। अनुरागी वह है जो हिरन की तरह अपने सदगुरु से प्रेम करता है। जिस तरह हिरन उस नाद शब्द को सुनने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है, उस वही सच्चा अनुरागी है। उसी तरह एक शिष्य अपने सदगुरु के प्रति अनुरागी रहे तो वह सच्चे अनुरागी है। पतंग का दृष्टांत सदगुरु को देते हैं। चौपाई और पतंग को जैसा भाव ऐसे अनुरागी उड़ आओ। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास को दीपक की लौ से पतंगा नामक कीट के गहरे प्रेम होने का उदाहरण देते हैं। पतंगा भी दीपक की लौ में प्रवेश कर जलकर मर जाता है, उस मरने की परवाह ही नहीं रहती। ऐसे ही अनुरागी अपने सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रभावित होकर अपना सब कुछ छोड़कर सदगुरु चरणों में समर्पित हो जाता है। सती का दृष्टांत। और लक्ष्य सुनियो धर्मदासा, सतगुरु शब्द करो प्रकाशा। जरत नारी जो भूपति संगा, धन को जरत न मोरत अंगा। तजय सुगृह धन धाम सुहेलो, पिय विरहीन उठी चले अकेली। सुत लय लोगन आगे किन्हा, बहुत मोहता पुनि किन्हा।
सतगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी से कहते हैं कि अब मैं सती का उदाहरण तुम्हें बताता हूँ। जिसको हृदय में धारण करो वह सतगुरु के ज्ञान का प्रचार करो। मृत पति के साथ नारी अपने शरीर को जलाते समय तनिक भी विचलित नहीं होती। नारी अपने घर, धनधाम, सहेलियों और आदि को त्याग करके अपने पति के बिछोह में साथ जलने के लिए अकेली ही उठकर चली जाती हैं। समाज के लोग उसके पुत्र को दिखाते हैं, उस पुत्र धर्म का उपदेश देते हैं और बहुत प्रकार से समझाते हैं। चौपाई, बालक दुर्बल तोय बिनु मरी हैं, घर भो सुन काहीं विधि करी हैं, बहु संपत्ति तुम्हारे घर ही है, पलट चलहु गृह अस बस करहिए, ताके चित कछु व्यापे नाही, पिया अनुराग बसे हे माही। लोग उसे बार बार समझाते हैं कि तेरे नन्हे नन्हे बालक कमजोर हैं तथा तेरे बिना असहाय बालक मर जाएंगे। तेरे इस भरे हुए घर को काहे को सुना कर रही है? तेरे बिना यह घर उजड़ जाएगा। तेरे घर में तेरे द्वारा संपत्ति संचित धन है वह सब बर्बाद हो जाएगा। उस नारी को समाज के लोग हाथ जोड़कर कहते हैं तुम वापस अपने घर चलो, तथा उसे मजबूर भी करते हैं कि हम तुम्हें सती नहीं होने देंगे। फिर भी नारी अपने सतीत्व बल के प्रताप से मृत पति के सिर की तरफ बढ़ती ही रहती हैं। उस नारी को कोई बात अच्छी नहीं लगती, चाहे लोग कितना ही समझाए तो डराए। उसका सच्चा प्रेम अपने प्रियतम से है, वह तो उसके साथ ही जाने को कहते हैं। साहेब बंदगी शायद क्षमा करना छंद ते ही बहुत कही समझाओ ही, नारी नारी नहीं नारी समुझत शोधनी, नहीं काम है धन धाम सो कछु मोही, तो ऐसी बनी जग जीवना दिनचरी है कोई नहीं, साथी अंध को यह समझ देखो, ये सखी तातो गयो पद कंद को। उस नारी को बहुत प्रकार से समझाने के उपरांत भी वह नहीं समझ पाती हैं और नाग की धनी नारी अपने प्रण पर दृढ़ रहती हैं। वह कह रही है अब मुझे इस धन धाम से कोई काम नहीं है और मुझे तो यह धुन बनी हुई है कि मैं अपने पति के साथ अनुरागवश सती हो जाऊं। इस जगत में 4 दिनों का ही तो जीना है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कई जगह अपनी विमल वानियों में 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात जग में जीवन दिन चारी जग जीवना दिन चारी आदि आदि शब्द कहते हैं। ये 4 दिन जीवन के प्रकाश के दिन माने गए हैं। अरे सत्यनाम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब 4 दिन के बाद कहते हैं, तो ये 4 दिन जीवन के प्रकाश के दिन माने गए हैं। पहला, जैसे कि त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रथमा, ये 4 तिथियां पूरे महीने में प्रकाश की होती है। ठीक है, इस समय दिन में प्रकाश रहता ही है, परंतु पूरी रात्रि में भी लगभग प्रकाश रहती है, बाकी सब अंधेरी रहती है। ठीक है, इसी तरह मानव जीवन 8 अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जीवन 8 अवस्था से गुजरता है, जिसमें से पहला एक वर्ष में 5 वर्ष, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक शिशुअवस्था, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक बाल अवस्था, 11 से 17 वर्ष तक किशोर अवस्था, 18 से 25 वर्ष तक युवा अवस्था, 26 से 50 वर्ष तक सौर अवस्था प्रौढ़ अवस्था, 51 से 75 वर्ष तक वृद्ध अवस्था, 76 से 100 वर्ष तक वयोवृद्ध अवस्था, 100 वर्ष से ऊपर परम अंश अवस्था होती है। इसमें 18 से 50 वर्ष वाली युवा अवस्था जीवन की चांदनी है।
18 से 25 वर्ष तक युवावस्था जीवन की चांदनी है। इस समय शरीर स्वस्थ, बलवान, सब इंद्रिय सब तथा सब कुछ करने की क्षमता रखती हैं। इस अवस्था में विषयों से हटकर साहब की भक्ति में निमग्न होने वाला अपना यही परलौकिक जीव को धन्य धन्य कर सकता है। अतः नारी अपनी कम उम्र में ही अपने प्रियतम के प्रति पूर्ण अनुराग उत्पन्न कर चुकी होती हैं। वह समझने वालों से कहती हैं कि मैंने प्रकाश रूपी 4 दिन का जीवन जी लिया है, मेरे लिए परमात्मा रूपी प्रियतम ही सब कुछ हैं। वह अपनी सहेलियों से अंतिम बात यही कहती है कि हे सखियों, मैंने पूर्ण विवेक से जान लिया है कि मेरा आदि अंत का साथी मेरा पियू ही है, इसलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अब प्रियतम के शरीर के साथ ही मेरा शरीर जाएगी तथा मेरे प्रियतम की आत्मा में मेरी आत्मा मिलकर एकाकार होगी। लिए पिया कर माह जाय सरा ऊपर चढ़ी, गोद लियो निज नाह राम नाम कहते जरी। इतना सब बोलकर नारी अपने पिया को गोद में लेकर चिता के ऊपर चढ़ जाती हैं और निज नाम का ध्यान करके सत्य नाम कहते कहते पिया के साथ जल जाती हैं। ये था सती नारी का और उदाहरण हमारे इस बीच सदगुरु कबीर साहब ने बताया कि एक सती नारी अपने प्रिया के लिए, अपने पियू के लिए इतना अनुराग हो रहती है कि वह उसके साथ युवावस्था होने के बावजूद भी वह अपने पति के साथ जलने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसे कुटुंब पर सब ही लोग कहते हैं कि तुम मत जलो, फिर भी वह अपने प्रीतम के प्रति, अपने पियू के प्रति इतना प्रेम होता है कि वह जलने को रेडी हो जाता है। तो इस तरह लोग कितना भी कहे, कोई कितना भी कहे, लेकिन अपने सदगुरु से प्रेम कभी ना छोड़े, अपने सदगुरु से प्रेम भरपूर रखें, वही सच्चा अनुराग रहते हैं। तो तत्व अनुरागी के लक्षण के बारे में सदगुरु कहते हैं चौपाई, धर्मनि यह अनुरागी बानी, तुम तत देख कहूँ बिलचाने, ऐसे जो नाम ही लव लावे, कुल परिवार सभी बिसरावे। सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास से कहते हैं कि यह अनंत प्रेम से भी विलक्षण वाणी तुम्हारे तत्व ज्ञान के प्रति घनिष्ठ स्नेह को देखकर सुना रहा हूँ। तत्व ज्ञान को ध्यान में रखकर वह अपने कुल कुटुंब परिवार के प्रति ममता को छोड़कर सत्य नाम से प्रेम लगाने से ही जीव का कल्याण होता है। नारी सुत को मोह न आने, जीवन जन्म सपन कर जाने, जग में जीवन थोरो भाई, अंत समय सो नाही सहाय। सदगुरु कहते हैं नारी सुत को मोह न आने, जीवन जन्म सपन कर जाने, जीवन सदगुरु कहते हैं सत्य पुरुष का ध्यान धरते करते समय, सदगुरु कहते हैं सत्य पुरुष का ध्यान धरते करते समय स्त्री पुत्र के प्रति मोह ममता नहीं आना चाहिए। जब हम सत्पुरुष का ध्यान लगाए तो उस समय किसी भी प्रकार का हमारे सामने मोह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जीवन के क्रियाकलापों को स्वप्न के समान समझना चाहिए। मनुष्य जन्म कम समय का है और अंत समय में सिवाय सदगुरु के हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। अंत समय में हमारी सहायता करने वाला हमारे सदगुरु ही हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत प्यारी नारी जग माही, मातु पितु जाही सब नाही, तेहि कारण नर सिजो देहि, अत समय सो नाही सनहि। प्रकृति के नियम अनुसार नारी नर को बहुत प्यारी होती है और नर नारी को, तो नर नारी नेह के सामने माता पिता भी नहीं तुलते। नारी स्नेहवश
नर अपना सिर भी कुर्बान कर देता है, फिर भी वह अंत समय में जब यमराज जीव को घेर लेता है तब वह नारी किंचित भी सहायक नहीं हो सकती। अगर जीवित ही सदगुरु से स्नेह होता तो सदगुरु एवं से छुड़ा देते, क्योंकि सदगुरु सर्वसमर्थ हैं। निज स्वार्थ कह रोदन करई, तुरत ही नैहर को चित धरई। सुत परिजन धन सपन सनेहु, सत्य नाम गहु निज मति एहि। निज तनु संप्रिय और न आना, सो तन संग न चलत निधाना। नारी अपने मतलब के लिए रोती ही रहती है, और जब अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो पति से रुष्ट होकर बिहर में चित्त लगा देती है। अतः नारी पुत्र परिवार के लोग स्वप्न के समान प्रेम करने वाले हैं। अतः सत्य नाम आरूढ़ होने में जीव की भलाई है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरी सच्ची राय तो यही है कि सत्य नाम ही सार है। जीव को अपना शरीर इतना प्रिय है कि इसके बराबर संसार की कोई भी वस्तु प्यारी नहीं है। अति प्रिय शरीर भी अंत में जीव के साथ नहीं जाता। अंतिम समय का साथी हमारे सदगुरु और उनकी भक्ति है। अंत समय में ये शरीर भी साथ नहीं देता। ये शरीर भी इस पांच तत्व का 5 तत्व में विहीन हो जाता है। हमारे बंदी छोर, हमारे साहब ही, हमारे सदगुरु ही अंतिम समय के साथी हैं। केवल अंतिम समय के साथी नहीं है भाई, वो तो जन्म जन्म के साथी हैं, हर जन की साथी हैं। सदगुरु दयालु हैं और सदगुरु सर्वसमर्थ हैं। सदगुरु ही सब कुछ करने वाले हैं। साहिब गी साहब। काल से कौन छुड़ा सकता है? ऐसा कोई न दिखे भाई, अंध समय में ले छुड़ाई। अहे एक सो कहो बखानी, जेहि अनुराग सोए सो मानी, होय सो मानी। सदगुरु आही छुड़ावन आरा, निश्चय मानो कहा हमारा। स्नेही स्वजन कुटुंबी सामाजिक लोग मित्र आदि कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो जीव को काल माया और माया से छुड़ाकर निजधाम सत्य लोक पहुंचा दे। हाँ, इस संसार में सिर्फ सदगुरु हैं जो जीव को यम से छुड़ाने वाला है, लेकिन इसके लिए सदगुरु से प्रेम होना जरूरी है। जीव की इनसे सच्ची लगन, प्रेम, सेवा, भक्ति तथा श्रद्धा होने पर ही ये काल व माया से छुड़ कर सत्य लोग भेजे तथा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस जीव को काल से छुड़ा सकते हैं। हे धर्मदास जी, निश्चित रूप से मेरे वचन को मानो। साहिब सत्य नाम सत्सुकृत आदि अदलीय जर चिन्ह पुरुष मन करुणामय कबीर सुरति योग संतायन धनी धर्मदास वचन वंश चुरामन नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रमोद गुरुबाला पीर नाम केवल नाम मोर नाम सुरति सनही नाम हक नाम पाक नाम प्रकट नाम धीरज नाम उग्र नाम दया नाम पंच हुजूर गिरिमणि नाम साहिब परम पूज्य प्रकाश नाम साहिब के चरणों में साहिब बंदगी सा परम पूज्य हुजूर उदित मुनि नाम साहिब के चरणों में साहिब बंदगी सा परम पूज्य गुरु साहिब डॉक्टर भानु प्रताप साहिब के चरणों में साहिब बंदगी सा पूज्य गुरु साहिब भानु प्रकट प्रताप साहिब के चरणों में साहिब बंदगी सा परम पूजनीय तीनों माता साहिब के चरणों में साहिब बंदगी सा 4 गुरु बयालीस के पावन चरण साहिब बंदगी सा सर्व संतों महात्माओं के चरणों में साहिब बंदगी सा अपने गुरु माता पिता के चरणों में साहिब बंदगी अनुराग सागर साहिब बंदगी सबको साहिब बंदगी सा सभी को सप्रेम साहिब बंदगी सा। तो आज के लिए इतना ही साहिब बंदगी साहिब। मुझ अज्ञानी बालक से अगर कोई भी प्रकार का त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा प्रदान करे। साहिब बंदगी साहिब।